बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन जोहानिसबर्ग। अरे यार तू भी तो 2.5 हफ्ते से जोहानिसबर्ग में है। कहाँ कहाँ गया था घूमने? तूने मुझे बताया था तो कहीं तो जा रहा है। 2 वीकेंड मिले थे मुझे। तो पहले वीकेंड एक जगह है हार्टीज, सॉरी वॉल्टर सिसुलू नाम से है, पहले वहां गए थे। हाँ। फिर उसी रूट पे आगे एक जगह है हार्टीज पूट करके है, हार्ट बीस केबल पूट। केबल कार जाती है क्या? हाँ हाँ हाँ, केबल कार है वहाँ हाँ। पे, हाँ करेक्ट। वहाँ ये पहले वीकेंड ये 2 जगह तो गए बट ये थे। तो दूर है, तुम गए कैसे थे? हमने गाड़ी रेंट पे ली थी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए साउथ अफ्रीका की सिटी जोहानिसबर्ग, और जिसके लिए हम ले रहे हैं गाड़ी रेंट पे, क्योंकि भाई यहाँ पर यही सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और जिससे हम ले रहे हैं उस ब्रांड का नाम है सानी सिक्स्थ। तो यहाँ पे जो टैक्सी है ना, वो ऑफ कोर्स हर जगह की तरह ही होता है आपका कि मल्टीपल रेंजेस में। अगर आपको मैनुअल लेनी है तो उसका एक कॉस्ट है, ऑटोमेटेड लेनी है उसका कॉस्ट है, बड़ी गाड़ी लेनी है तो उसका एक और कॉस्ट है। तो मल्टीपल रेंजेस ऑफ कॉस्ट। तो हमने जो ली है हमने वॉक्सवैगन पोलो ली है। अच्छा, कितने की ली थी तुमने रेंट पे? गाड़ी हमें रेंट पे पड़ी थी लगभग 1800-1900 रैंड के हिसाब से पड़ी थी। एक दिन की? हाँ। अरे बहुत महंगी है दादा। क्यों? मेरी रिसर्च के हिसाब से तो कुछ 350-400 रैंड पर डे होनी चाहिए थी, 400 रैंड पर डे? इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। 400 रैंड पर डे? हाँ। 1900 के आसपास थी। तो भाई गाड़ी हमने ले ली है रेंट पे, और अब हम जा रहे हैं घूमे घूमी करने। Woo! और साथ में कौन कौन गया था? 2 कलीग थे मेरे, और हम 3 लोग थे, हम तीनों चले गए थे। बॉयज ट्रिप, हाँ मजा आया होगा फिर तो। मजा तो आया था यार। जुम्मा 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 हे। तो भाई 45 मिनट की मजेदार ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हैं वॉल्टर सिसुलू। ये इनका बोटानिकल गार्डन है और बहुत सुंदर है। और सुंदरता की बात से तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ड्राइव थी ना हमारी, बहुत अमेजिंग थी। इनके रोड्स इतने प्यारे हैं, आसपास की वादियाँ इतनी प्यारी हैं, और ये देखो माउंटेन्स के बीच में ये वॉल्टर सिसुलू, और बहुत सुंदर जगह। और जैसे ही हम घुसे अंदर तो यहाँ पर दुनिया भर के स्कल्पचर्स नजर आए मेरे को। जैसे वो फेस होता है ना, साउथ अफ्रीकन फेस होता है, वो प्रॉपर बना रखा है इन्होंने। ये इनका सिसुलू सर्कल है, अगर आप वो पीछे देखोगे वो स्कल्पचर आपको नजर आएगा। तो यहाँ की वाइब बहुत ही मज़ेदार है, हल्की हल्की सी ठंडे मीठी मीठी सी, बढ़िया सा सनी डे है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो अगर आप गाड़ी लेते हैं और आपको नियर अबाउट जोहानिसबर्ग घूमना है, वापस जोहानिसबर्ग ही वापस जाना है, तो आप गाड़ी लेकर जो पहला पॉइंट रख सकते हैं वो रख सकते हैं वॉल्टर सिसुलू। और इसके बाद हम आपको एक और बहुत ब्यूटीफुल जगह लेके जाने वाले हैं, वहाँ पर आपको केबल कार में भी लेके जाने वाले हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंस कराने वाले हैं। तो मज़े से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, साउथ अफ्रीका की वादियों को एंजॉय करते रहिए। और अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आपका देखने का मन है, कुछ क्वेश्चन आपके मन में है, सेफ्टी सिक्योरिटी किसी को भी लेके, तो कमेंट में लिख दीजिए, आई विल आंसर टू ईच वन ऑफ योर क्वेश्चन। और बाकी यहाँ की वादियाँ ऐसी हैं, अभी आपको इसका इमर्सिव एक्सपीरियंस देते रहेंगे। और जो मेरे को लगेगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे पहला इंप्रेशन तो इस जगह का बड़ा प्यारा लग रहा है। प्यारे प्यारे से फूल हैं, आसपास पेड़ हैं। हालांकि इनका विंटर के बाद अब स्प्रिंग सीजन आएगा, इनका वापस से इस पर पत्ते पौधे लगेंगे, तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा। पर अभी क्योंकि ये अगस्त का महीना है, तो यहाँ पर अभी उतना ज़्यादा हरियाली ग्रीनरी सुंदरता नहीं है। हाँ, मज़े की बात, वॉल्टर सिसुलू की जो टिकट है, एंट्री टिकट है, वो है आपकी 80 रुपये टिल अगस्त एंड। और सितंबर से लेके मार्च तक इसको पीक सीजन मानते हैं, तब है इसकी 100 रैंड। तो मतलब 400 रुपये अभी लगाए हमारा अंदर आने का, 8 पंजे 40। और जब आप पीक सीजन में आएंगे तो 500 रुपये की यहाँ की एंट्री टिकट है इस प्यारे से बोटानिकल गार्डन की। तो भाई ये है इनका बोटानिकल गार्डन, आसपास फुल ऑन ग्रीनरी, जो अभी थोड़ी जल गई है क्योंकि इन्होंने घास जला दी है, क्योंकि पूरी विंटर के बाद डेड हो जाती है। तो वापस रिजनोवेट करने के लिए इसको जला देते हैं, तो उतने कलर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जब आप नवंबर अक्टूबर के आसपास आएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। और जब मैंने बात भी की थी लोकलाइट से, तो वो बता रहे थे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इट लाइक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, इट्स वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। पर अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपको नेचुरल रॉ ब्यूटी ही नज़र आई, ये कलर्स मिसिंग होंगे अभी।
बट है तो सुंदर यार, मतलब वेल मेंटेन्ड है, क्लीन है। ऑफ कोर्स फीस ले रहे हैं, और लोकलाइट भी मस्त घूमने आए हुए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैवलर्स और टूरिस्ट ही हैं, लोकलाइट्स भी हैं जो यहाँ घूमने आए हुए हैं। और ये हैं इनके प्यारे प्यारे स्कल्पचर। देखो शर्म आ गई इसको, खड़ा था, इसको हमने देखा, हमने बोला ओ शेम शेम, तो उसने नुन्नू छुपा ली। ये यहाँ की असली वाइब। जैसे ये लोग आए हैं ना अपना सारा सामान लेके, खाना पीना लेके पिकनिक करने, मस्त आप सुबह सुबह आओ, 80 या 100 रैंड दे के अंदर घुसो और कई घंटे तक यहाँ बैठ के मस्ती मारते रहो। तो ये है असली पिकनिक। अपनी चेयर्स वेयर्स खाना पीना सब लेके आए हैं। और ये यहाँ पर जगह जगह ये स्कल्पचर्स बने हुए हैं, प्रॉपर अफ्रीकन फेस, सच अ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। कितना प्यारा बनाया हुआ है यार, क्या मस्त लग रहा है यार, टू गुड। ये देखो एकदम प्रॉपर घास के ऊपर चलते चलते अचानक से आपके फेस के सामने आ गया है वाटरफॉल, और वो भी कैस्केडेड है। सुंदर लग रहा है काफी मेरे को तो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच 70 मीटर ऊंचा वाटरफॉल और साथ में बोटैनिकल वंडरलैंड, सब कुछ एक फ्रेम के अंदर। ये है वॉल्टर सिसुलू बोटैनिकल गार्डन। आंटी यहाँ पे कुछ देख रही थी इस टेलीस्कोप में से, तो मैंने पूछा आंटी क्या देख रहे हो, तो ये ब्लैक ईगल के नेस्ट को मॉनिटर कर रही हैं। और फिर हमने पूछा कि हम देख सकते हैं, तो 1 बाय 1 सारे ही देख रहे हैं अब इसको। कितना बढ़िया लग रहा है ना, बड़ा प्रॉपर नेस्ट बनाया है उसने। हाँ, आई विल सी इफ कैमरा कैन कैप्चर इट। लगभग 1 दशक से एक पेयर ऑफ ब्लैक ईगल इस क्लिफ के ऊपर अपना घर बना के रह रहा है। और मजे की बात तो ये है कि हमने सिर्फ उसका घोंसला ही नहीं देखा, हमने उस ईगल को भी स्पॉट किया। दीदी बोल रही है कि कोई इसको ईगल भी दिख रहा है यहाँ पे, तो अभी हमें वो ईगल दिखाने वाली है। यू गॉट इट? बट हाउ डू यू स्पॉट इट? हाउ डू यू नो दैट देयर इज अ नेस्ट एंड देयर इज एन ईगल? We're very familiar with them. Okay. And a lot of the times, I mean, this one I saw coming in, but they've got their favourite spots. Oh. So when we come in and we can't find them, we look in certain areas and all that where their favourite spots are. Okay. And how long you've been doing this? I've been doing it over 10 years. So now you exactly know the position where the chances are higher. Yeah. Oh But wow. It's also, I mean, this pair have been here in that area for about 7 to 8 years now. 7 to 8 years. And then they were previously up there by the waterfall. And then they shifted. And then they, because one of the partners died, and the new one that came involved Built it here. तो ये लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है साउथ अफ्रीकन ब्लैक ईगल। आंटी की उम्र ना लगभग 65 साल के आसपास तो रही होगी, और आंटी इतनी पैशनेट थी अपने काम को लेके। हमारे यहाँ की आंटियाँ 65-70 साल में तो वो गोडे गिट्टे खत्म हो जाते हैं, बस पोते और बच्चों की रेस में लगी रहती हैं। यहाँ की जो सोच है ना, ये थोड़ी अच्छी और डिफरेंट है कि वो दे डू व्हाट दे लव। वो सिर्फ एक साइकिल में नहीं घुसे रहते। तो वो आंटी से मिलकर ये तो बड़ा अच्छा लगा हमें। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं हार्टीज डैम, जहाँ पर एक डैम, ऑफ कोर्स डैम है, वाटर बॉडी मिलेगी शायद, वहाँ वाटरफॉल भी है, वहाँ पर एक केबल कार भी है, एक टेबल टॉप भी है। तो अभी वहाँ पर जाते हैं और आपको दिखाते हैं मज़ेदार ओपन एयर व्यूज़, जहाँ पर आप इन्फिनिटी तक, जहाँ तक नज़र जाएंगी, व्यूज़ देख पाएंगे। तो चलो फिर आपको लेकर चलते हैं हार्टीज और दिखाते हैं आपको मज़ेदार वादियाँ। तो हम हार्ट बीच पोर्ट डैम आ गए हैं, और यहाँ पर आके आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप केबल कार लेकर टॉप पे जा सकते हैं। तो अभी जो पीछे आप मेरे माउंटेन देख रहे हैं, अगर अभी तो खैर ये दिख रहे होंगे आपको गोलू गोलू, पर पहाड़ भी दिख ही रहा होगा। तो पहाड़ पे जाकर हम लोगों को ऊपर टेबल टॉप पे जाकर फिर पूरा व्यू नज़र आता है। मतलब उसे बोलते हैं कि वहाँ पर यू सी द नाइसेस्ट व्यू ऑफ जोहान्सबर्ग के इस एरिया के। तो बहुत ही आपको दिख रहा होगा ना पीछे, वो ऊपर वहाँ जाना है हमें, बिल्कुल जो ऊपर वो है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे केबल कार 2 तरीके की है, एक डब्बे वाली है और एक ओपन चेयर है। जो ओपन चेयर है उसकी फ़ीस है 400 रैंड पर पर्सन, जो डब्बे वाली है उसकी 360 रैंड पर पर्सन। और अगर आज आपका बर्थडे है तो आपके लिए फ्री है। तो अगर आप बर्थडे वाले दिन यहाँ आते हैं तो आप बहुत पैसा बचा सकते हैं दोस्त। चलो भाई चलो, हम केबल कार में बैठेंगे, ऊपर जाएंगे और बैठ गए। थैंक यू सो मच। ये है पूरे अफ्रीका की लॉन्गेस्ट मोनो केबल रोपवे,
जो कि एक पुरानी वाइब लिए आपको जमीन से आसमान तक इस उड़न खटोले में बैठाकर आसानी से ले जाती है। हम ऊपर आ गए हैं, ये है हमारा टेबल टॉप का व्यू। यहाँ पे ये पूरा ऐसे स्काई पार्क बना रखा है। यहाँ पे आपको अपने हार्नेस लगाओ और ये हर्डल्स करते 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 ऊपर जाओ। ऊपर जब ऊपर पहुँचोगे तो आप जिप लाइन पे बैठ के जू करते हुए नीचे जाओगे। और ये यहाँ पर व्यू है जिसके लिए हम ऊपर आए हैं, जहाँ पर अभी हम डैम देखने भी जाएंगे। तो ये जो वाटर बॉडी इकट्ठी होती है, क्या सही लग रहा है यार। ऊपर काले काले बादल, नीचे ये लेक सी, और ये पूरा व्यू है आपका, ये पूरे सिटी दिखती है। बहुत ही सही है यार ये। अगर आपको खाना वाना खाना है तो उधर किचन है, आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ बैठ के आप पिज़्ज़ा वीज़ा खा सकते हो, जो भी है। तो यहाँ ऐसे कुछ वाइब्स हैं यहाँ की। तो अभी जो हम हार्ट बीज पोर्ट जब हम आ रहे थे तो रास्ते में ना भाई इनकी सड़कें बहुत सही है, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, इतने हाई क्वालिटी रोड्स, और जो भीड़ है वो बिल्कुल भी नहीं है। और लोगों की जो ड्राइविंग सेंस है ना वो बहुत सही है। मतलब एक ही लाइन में चलाते हैं तो आपको ड्राइव करते हुए कभी डिफिकल्टी फील ही नहीं होगी। और जो व्यूज़ थे ना रास्ते में, इधर ग्रीनरी ग्रीनरी, पूरा खुला खुला है। मतलब जनता कम, जगह ज़्यादा, तो बहुत ही सुंदर है यार। मतलब अफ्रीका में अगर कुछ और अच्छा है या नहीं है, कम से कम ये है कि इनके लैंडस्केप बहुत सुंदर है और चौड़ी चौड़ी सड़कें और भीड़ बहुत कम है। बहुत सही है यार, मतलब मेरे को तो अच्छा लग रहा है ये। और हाँ, ऊपर आपको वो दिख रहा है, धुआं दिख रहा है उधर, जो ये आपको धुआं दिख रहा होगा यहाँ पे, ये उठता हुआ सारा, ये क्या इंटेंशनल फायर लगाई हुई है पूरे फॉरेस्ट में। तो करते क्या है ये, जब सर्दियों के बाद ऐसे घास सारी ग्रीनरी खत्म हो गई हो जाता है ना, झाड़ बन जाता है, तो इसको चुग तो सकते ही नहीं है, तो क्या करते हैं पूरे में आग लगा देते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे ना ये अगली दिखता है, बहुत काला काला गंदा सा। और ये बहुत लंबी फायर जो आपको उधर वो दिख रही है, कंट्रोल्ड फायर लगाई हुई है। तो ये कुछ व्यूज है यहाँ से। लगभग 6000 फीट की हाइट से जोहानिसबर्ग के व्यूज देखने के बाद अब समय था केबल कार पकड़कर वापस नीचे आने का, और अब आपको उस जगह लेकर जाने का जहां पर आप देख सकते हैं डैम, और वहां से गिरता हुआ एक मजेदार वाटरफॉल। और वहां के जो व्यूज और एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था। अभी हम जो आपको एक टेबल टॉप माउंटेन दिखा रहे थे ना, वो ये वाला माउंटेन था, और इसके ऊपर थे हम। और जो नीचे एक लेक दिखा रहे थे वो ये लेक है। और ये लेक कैसे बनती है इस डैम की वजह से। ये है हार्टीज डैम जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। और इस हार्टीज डैम की जो एक आइकॉनिक स्पॉट है वो है ये गेट, जो प्यारा सा गेट बना हुआ है। और इस पतली सी ट्रेल पे आप अपनी गाड़ी चला के आते हो, 1 बाय 1 कार आती है और जाती है। और जो एक और मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर, ये डैम गिरता है इस जगह पर और ये बन जाता है एक अमेजिंग सा वाटरफॉल। तो भाई सुंदर तो बहुत है, ये काफ़ी सही लग रहा है। मतलब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है, हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और जो पीछे का दृश्य है वो बहुत सुंदर लग रहा है। 2 माउंटेन ऐसे, एक ये माउंटेन, एक वो माउंटेन, बीच में ऐसे लेक। अमेजिंग यार, टू गुड। साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा सुंदर है। बस मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर इनकी गवर्नमेंट इसको सेफ और ज़्यादा सेफ बना ले, मतलब दे आर नेक्स्ट लेवल, दे आर टू गुड। क्रोकोडाइल रिवर पर बने इस हार्टीज डैम की खूबसूरती को निहारने के बाद और यहाँ से वाटरफॉल के अद्भुत नज़ारे देखने के बाद हम अपनी मस्ती में मगन गाना गाते हुए अपने पापा का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से पता है, फिर जब हम वापस आ रहे थे तो हार्ट बीज फूट से तो क्या हुआ, हमें पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने फिर हमें, मतलब एक बार को तो हमें लगा कि ये पक्का घूस खाई, क्योंकि हमने जितना सुना था ना साउथ अफ्रीका के बारे में कि यहाँ पर पुलिस वाले बहुत करप्ट हैं, घूस खाएंगे। अभी हम अपनी गाड़ी चला के जा रहे थे और ये पुलिस वाले खड़े हैं ना, इन्होंने हमें रोक लिया और अभी ये ना हमसे रिश्वत खाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग से पेपर मांग रहे हैं, जबकि इन्हें पता है हमारे पास होंगे नहीं। अब देखते हैं साले कैसे छोड़ेंगे ये हमें। तो भाई अभी हम मस्ती से हार्टीज डैम घूमने के बाद ऐसे जा रहे थे मज़े उड़ाते हुए। पुलिस वाले ने ऐसे हाथ दे के साइड में रोका, बोला साइड में लगाओ। फिर दादा को बुलाया, कहते कि शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, कहता शो मी योर रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो हमने जिस सानी टैक्सी से ये रेंटल पर कार ली थी, हमने उसको फ़ोन मिलाया तो उसने बोला इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर इतने में ये गए चौड़े में उसके सामने, कहते कि वाई आर यू ट्रबलिंग मी, यू नो आई एम हेयर एज अ टूरिस्ट, दिस इज माई ड्राइविंग लाइसेंस, व्हाट एल्स डू यू नीड। फिर वो एटीट्यूड दिखाने लगे, कहते कि यू आर टॉकिंग मी एट दिस लेवल, आई विल टेक यू डाउन टू दिस लेवल। मैं इनके पास जाने लगा तो मेरे से बोलता यू स्टे अवे, आई विल ओनली टॉक टू द ड्राइवर, यू आर नॉट द ड्राइवर। तो मैं फिर भी खड़ा हो गया, तो मेरे से बोलता डू यू वांट मी टू हेल्प यू टू गो देयर, आई कैन हेल्प यू गो देयर, ऐसे बोला वो। फिर गुस्सा तो आया, फिर मैंने खाऊंगा पुलिस से क्या पंगा, चुपचाप मैंने कहा नहीं आई नो हाउ टू गो देयर, मैं पीछे आ गया। फिर इन्होंने बोला कि दादा ने कि अगर तूने मेरे को अभी और परेशान किया, आई एम गोइंग टू कॉल एम्बेसी,
यू आर ट्रबलिंग अ टूरिस्ट हु इज हियर इन योर कंट्री, तुम्हें पैसा देने आए हैं सालों हम, तो हमसे क्यों परेशान क्यों कर रहे हो हमें। फिर उसको समझ में आ गया कि ये बंदे मेरे को ब्राइब नहीं देने वाले, उसका पूरा पर्पस घूस खाने का था। और दादा ने कहा दूंगा 1 रुपया भी नहीं इनको मैं, तो हम बिना घूस दिए लड़ झगड़ के उनसे फिर निकल आए हैं। तो अगर आप जब गाड़ी लोगे रेंटल पे तो थोड़ा रफ रहना, जब ये ऐसे पैसे मांगने के लिए बात बोलेंगे, और पूछना मुझे पता मैंने गलत क्या किया है। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे आप यहाँ गाड़ी चला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास आईडीपी है तो आप एक लेवल और ऊपर हो, फिर तो आप बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बोलना चाहिए व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, ठीक है। तो फिर आप इनको घूस देने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपने कोई गलती करी और ये घूस मांग भी लें तो 50 रैंड का एक नोट अपनी जेब में खुला रखना। ये इतने ही छोटे हैं कि 50 रैंड में मान जाते हैं। तो ये आपके लिए थी एक छोटी मगर मोटी बात, ठीक है। देखिए, अगर आपने कोई काम गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत रिस्पेक्ट है इंडियंस को। आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए सीधा एम्बेसी फ़ोन कर दीजिए। सबको डर है कि वो पकड़े जाएंगे। अगर कोई गलती नहीं की है तो बिंदास चौड़े में रहिए, मस्ती में रहिए। अगर गलती की है तो फिर तो 50 रैंड 50 रैंड गलती की है ना 50 रैंड। और फिर अगले वीकेंड क्या किया? अगले वीकेंड एक फ्रेंड मेरा साउथ अफ्रीकन ही है, जबुलाने, उसने मेरे को बोला कि मैं हाइक पे जा रहा हूँ, चलेगा? तो मैंने कहा यार साउथ अफ्रीकन के साथ हाइक करने का मौका मिल रहा है, क्यों नहीं जाऊँगा। तो मैं चला गया। आज मैं जा रहा हूँ साउथ अफ्रीका के पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए, वो भी साउथ अफ्रीकन्स के साथ। और मुझे लेने आया है एक मेरा फ्रेंड जिसका नाम है जबुलाने। अभी जबुलाने भाई से मिलते हैं और फिर हमारी इस हाइकिंग की शुरुआत करते हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये आ रखे हैं मेरे दोस्त मिस्टर जबुलाने, और इनका ट्रक है भाई के पास तो पूरा है। यू गॉट अ ट्रक मैन, Look at this guy. yeah, you got a nice truck. Thank you so much. Thank you. How's it, bro? Ah, amazing. Let's go. How's it? Very good. Oh, good. All right. Thank you so much. भाई के मजेदार ट्रक में इन चौड़ी सड़कों पर सनसनाते हुए जब अंग्रेजी गाने बजाकर हम दौड़ रहे थे तो मुझे लगा भाई को कुछ इंडियन म्यूजिक सुना ही दिया जाए। जबुलानी भाई ने बोला इनको म्यूजिक का बड़ा शौक है, तो मैंने कहा मैं तुम्हें सुनाता हूँ पंजाबी गाना। मैं भाई के रिएक्शन नोट करूंगा। टर्न अप द म्यूजिक। Yeah. Nice. Now I'm listening to music. Some beat. Yeah. तो हमारे इस साउथ अफ्रीकन भाई को पंजाबी बीट्स पर डांस कराते हुए और मौज कराते हुए हम पहुंच जाते हैं इनके घर। ये जबुलानी भाई मुझे अपने घर ले आए हैं, बोल रहे पहले कॉफ़ी पियेंगे फिर हाइक पे जाएंगे। शायद इनके कुछ दोस्त भी में ज्वाइन करेंगे। और जो मैं आपको एक बार बता रहा था ना कि यहाँ पे घर पे ऐसे फेंसिंग करानी पड़ती है तब जाके आपका घर सेफ है, वरना तो भाई यहाँ पे लुटेरे घुस जाते हैं। और भाई के साथ तो इंसिडेंट्स भी हुआ है। हाँ, ये भाई ना हाईजैक हो गया था, इसने मुझे बताया था पूरी स्टोरी। अगर इसने मुझे फिर से बताई तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। इतना डेडली एक्सपीरियंस बताया ना इसने। पर अभी पहले भाई के घर में चल के कॉफ़ी पीते हैं। भाई ने बोला इसकी गर्लफ्रेंड आई हुई है तो मुझे शांत होना पड़ेगा। भाई के घर कॉफ़ी का मज़ा लेने के बाद अब बारी थी हमारी आज की हाइकिंग साइट पर जाने की। तो भाई जबुलानी के दोस्त आ गए हैं, पीछे बैठे हैं हमारे साथ। उधर बैठा है भाई शॉन, बीच में है शियान और ये है साई। और अगर इन तीनों का नाम मैं एक टोन में लूंगा, शॉन शियान शाई, तो लगता है मैं चाइनीज बोल रहा हूँ। Whatever you say. Yeah, right? It's right. No, you got it. Sean Shan Shai. Looks like I'm speaking Chinese. तो इनके साथ हम हाइक करने वाले हैं। एक और फ्रेंड है इनके, श्री, वो भी श्री, that's all just S. Yeah. श्री। तो वही इनके साथ में हाइक करने वाला हूँ। प्रिटोरिया एक जगह है जो साउथ अफ्रीका की एक और कैपिटल है। साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल है, तो प्रिटोरिया इनकी कैपिटल है। वहाँ हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, बस इसने बोला मैं लेके जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। तो लेट्स सी हम मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। पहली बार मैं इन लोगों के साथ हाइक करूँगा। ये चैम्प पे तो कर लेंगे, मेरी कितनी हालत ख़राब होने वाली है आई हैव नो आइडिया। पर यहाँ की रोड्स इतनी ज़बरदस्त है ना, आप ये देखो। इसीलिए जो भाई जबुलानी था अभी ये चला रहा था 160, ही वाज ड्राइविंग एट 160। Why? Yeah, I need to tell it to everybody. No, it tells that the quality of the road is too good. I'm praising South Africa.
तो भाई नाचते कूदते और भाई के इस ज़बरदस्त ट्रक में हम लोग पहुंच गए हैं हमारे हाइकिंग स्पॉट पे। मुझे लगा था कि बिल्कुल सिक्लूडेड सी कोई जगह होगी, यहाँ पर आके देखा तो दुनिया भरे की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो भाई ने बताया कि ये बहुत पॉपुलर हाइक है, यहाँ से आप चढ़ते हो 3 किलोमीटर का पूरा वॉक है, पैसे उतर जाते हो, तो एक काइंड ऑफ सर्कल कंप्लीट करते हो आप। तो मुझे लगता ही नहीं उतनी डिफिकल्ट होने वाली है, पर इनके साथ कितना मज़ा आएगा, क्या एक्सपीरियंस होगा वो मेरे लिए भी नया। और बाकी साउथ अफ्रीका में पहाड़ चढ़ना नहीं तो है भाई, मेरे लिए तो नई चीज़ है ये, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। So we're gonna start with this purple. Purple. Join. This. Orange one. We're doing. So they call it This one is- mountain wolf. Do we see wolf there, or it's just the mountain wolf? 3, 2, 1, let's go! जो ये बर्ड की आवाज़ आ रही है आपको, ये यहाँ की लोकल बर्ड है जिसे बोलते हैं हाडिडा, बिल्कुल ऐसे कुत्ते की तरह चीखती है ये। तो हम हाइक शुरू कर चुके हैं। हाइक जब शुरू करते हो आप तो आपको ऐसे पट्टा खरीदना पड़ता है कि आप कौन सी हाइक कर रहे हो, कोई नीले वाली है वो 7 किलोमीटर की है, ऑरेंज वाली है वो 10 किलोमीटर की है, तो अलग अलग ट्रेल्स बना रखी है। तो बड़ा कमर्शियली और बहुत ऑर्गेनाइज्ड हाइक है ये। इस पट्टे की कॉस्ट है 45 रैंड पर पर्सन। तो अभी हम लोगों ने ब्लू लिया है, उसके बाद जाके वो बोल रहा है कि ब्लू पहुंचोगे फिर आगे एक और ऑरेंज के आपको एरो दिखने लग जाएंगे। तो जगह जगह एरोज बनाए हुए, जैसे ये बने हुए एरो। वी हैव टू गो लेफ्ट, हाँ, ओवर दिस ब्रिज। ओके। ओह, तो लोग अपने कुत्तों को भी लेके आए हैं यहाँ पे हाइक कराने। ये देखो, मैंने ना भाई को गलत समझ लिया था। भाई ने बोला था कि 3 घंटे लगेंगे, मुझे लगा 3 किलोमीटर की हाइक है, 10 किलोमीटर की ट्रेल है, 3 घंटे लगेंगे। पर जो ट्रेल है ना वो बहुत टफ नहीं है, जैसे कि आपसे जंगल के बीच में बस वॉक कर रहे हो आप, और कुछ लोग तो भाग भी रहे हैं। और ये साइकिल का ट्रैक भी है, तो अगर आपको साइकिल चलानी है माउंटेनियस रेंज में, ऐसे उबड़ खाबड़ जगह में जो हम टीवी में देखा करते थे पहले, जो वो एकदम अलग ही थ्रिल होता है, वो करना है आप, वो भी यहाँ पे कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन है आपका। और अभी मैं आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इंडियन बहुत हैं, तो इंडिया के बाद अगर सबसे ज़्यादा इंडियन कहीं हैं तो वो साउथ अफ्रीका में है, और उनको बोलते हैं साउथ अफ्रीकन इंडियन। तो जैसे इस ग्रुप में अभी हम कितने लोग हैं, हम 6 लोग हैं। 6 में से मैं तो खैर एकदम से गर्व से भारतीय हूँ, और बाकी के जो 3 लोग और हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं, जिसमें से जो 2 हैं वो 2nd या 3rd जनरेशन है, और एक भाई तो बिल्कुल ही 1st जनरेशन है। मतलब उसके पापा इंडिया से यहाँ आए, यहाँ के इंडियन साउथ अफ्रीकन से शादी कर ली, और अब वो बेटा यहीं पैदा हुआ, तो अब वो 1st जनरेशन ही साउथ अफ्रीकन बन गया है। तो वो आपको इंडियन अफ्रीकन यहाँ बहुत देखने को मिलेंगे। और एक जगह है डरबन, यहाँ पे अगर आप डरबन चले जाओगे तो डरबन को तो बोलते हैं मिनी इंडिया। वहाँ पे जब साउथ अफ्रीकन लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिया में ही पहुँच गए हैं, क्योंकि हर जगह इंडियंस ही नज़र आते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ ज्ञान की बात आपको बतानी थी कि जो कल्चर है वो कैसे मिक्स हो रहा है यहाँ का। एनफ्लेक्सिया। ऑलमोस्ट 3 घंटे हुए हैं हमें हाइक करते करते, और अब हम एंड पे आ गए हैं। तो इनका एस्टिमेशन बड़ा अच्छा था कि हम 3 घंटे में हाइक कंप्लीट कर लेंगे। अभी 3 घंटे पूरे होने में 5-7 मिनट बचे हैं। पर जो एक अच्छी बात मेरे को लगी ना यहाँ पे, कि छोटे छोटे बच्चे, आंटियाँ, मोटा पतला, हर तरीके का बंदा हाइक करने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फिट है, जो हेल्थ फ्रीक है वो ही करने आ रहा है, सारे ही करने आ रहे हैं। आराम, जो मोटे हैं वो आराम आराम से कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। तो जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है ना यहाँ पर, वो मुझे बड़ी ही सही लगती है। इसीलिए जो वेस्टर्न कल्चर है उससे हम कुछ और सीखें या ना सीखें, ये बहुत अच्छी सीखने वाली चीज़ है कि आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। क्योंकि भाई अगर आप सही है ना तो ही सब कुछ सही है। और हम ऑलमोस्ट पार्किंग में आ गए हैं, और हमारी हाइक लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो गई है। बहुत ही सही भाई। वो देखो छोटे छोटे बालक है ना, वही मैं कह रहा था कि माँ बाप बच्चों के साथ हाइक करने आते हैं। ये देखो, डॉगी है, बच्चे हैं, साइकिल पर लेके जा रहे हैं, बहुत ही सही है ये देखो, ये मैं कह रहा था ना, मोटे पतले सब आते हैं, एवरीबॉडी इज देयर। साई, हाउ आर यू फीलिंग? Great.
Great. Yeah. What you said, you're happy with the performance? Yeah, the performance. Which performance you're talking about? Just my first time doing it and doing 10K, so it was a great Oh, outcome. great. Yeah. Sean, how was your experience? It was very hard, but we did it. Very hard? For a gym brat like you, it shouldn't be hard. It No, should I be don't easy. do cardio. I lift weights more than do cardio. How was you, Shai? The hardest persists, but so do we. Okay. Jabulani, the man with the nitro. How was it for you, man? Umqeqeshi umqalele baqonde uqolo lweqoqo mfundini. What does it mean? For me, it's Hebrew. You And enjoyed thanks it? guys for coming. Yeah, you know I do this twice a month at least. First myself alone and sometimes with the guys. No, thanks, Jabulani, for inviting me. I really enjoyed it. Thanks man, for thanks. coming, brother. Thanks, man, thanks. तो भाई जो ये लैंग्वेज अभी बोल रहा था जबुलानी, इसे बोलते हैं ओसा, ऐसे कुछ बोलते हैं. मैंने तो ये बाहुबली फिल्म में पहली बार सुनी थी, फिर बाकी यहाँ के सुनी है. तो भाई ये लोग इतनी प्यारी लैंग्वेज बोलते हैं, इसे क्लिक लैंग्वेज बोलते हैं. इसका नाम है XHOS है, और इसका नाम बुलाते ही ऐसे इसको ओसा 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 ओसा. मैं तो या तो क्लिक कर पा रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे. मस्त लोग हैं यार, मतलब मेरे को तो बहुत ही सही लग रहे हैं साउथ अफ्रीकन. मज़ेदार लोग हैं एकदम. टू माई फर्स्ट साउथ अफ्रीकन हाइक. cheers. Thanks a lot guys. Thank you. हाइक, मस्ती मजाक और खाना पीना, तो आज की इस सुबह ने सब कुछ दे दिया. तो अब बारी थी इन सारे लौंडों को बाय बाय बोलकर सफर में आगे बढ़ने की. Yeah. Thanks. Thank you so much. Thanks. I'll see you next time. Yeah. Sure. meeting you. Safe Likewise. travels. Thank you so Safe much. travels. Thanks a lot. और तीसरे दिन क्या करना है? अब मैं क्यों बता, तू बता. तू आ गई है, तू प्लान कर, तू देख तुझे क्या करना है. सोवेटो, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ वेस्टर्न टाउनशिप. ये वो जगह है जो अपार्थाइड ईरा में क्रिएट की गई थी, और ये जोहानिसबर्ग का सिर्फ एक सबब नहीं है. दिस इज द कल्चरल एंड पॉलिटिकल हार्ट बीट ऑफ साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका को समझने के लिए आपको सोवेटो को फील करना होगा. तो मुझे ऐसे लगा जोहानिसबर्ग को बेस्ट अगर मैं पढ़ सकती हूँ एज अ सिटी, अगर मैं उसको पढ़ सकती हूँ तो एक ग्रुप टूर हो जाए, और वो भी एक बहुत ही ऐसी जगह का हो जाए जहाँ पर हिस्ट्री जो है पूरी हिस्ट्री बता दे पूरे साउथ अफ्रीका की. तो हम जा रहे हैं सोवेटो, जो कि एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी सिटी है विद इन जोहानिसबर्ग. जो जोहानिसबर्ग है, जो मेन जो अगर सेंट्रल जोहानिसबर्ग सेंटर में बोलूँ, वहाँ से ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सर्दर्न पार्ट ऑफ जोहानिसबर्ग में पड़ती है. 40-45 किलोमीटर्स का रास्ता है यहाँ पर. तो अभी हम जा रहे हैं सोवेटो. तो जितना भी नेल्सन मंडेला जी ने जो पूरी फाउंडेशन बनाई थी, जो ब्लैक्स के लिए जो उन्होंने पूरी फाउंडेशन बनाई थी, बोले तो साउथ अफ्रीकन के लिए, तो पूरी हिस्ट्री, पूरा कल्चर, पूरी हेरिटेज जो आज की जो हमारा ये डे ट्रिप है, हाफ डे ट्रिप है, उसमें हमें सारा ये समझ में आएगा. तो इसको जानने से मेरे को ऐसे लगा कि ना नेल्सन मंडेला जी ने बहुत कुछ करा है हम साउथ अफ्रीकन के लिए. तो इसलिए मैंने एक ग्रुप टूर बुक कराया है. मो अफ्रीका टूर्स करके कंपनी है, साउथ अफ्रीका की काफ़ी बड़ी कंपनी. तो वहाँ से मैंने इनका ग्रुप टूर बुक कराया है सोवेटो जाने का. तो अभी तक का, क्योंकि जो गाइड भैया है वो ही इज़ ड्राइवर कम गाइड, बहुत ही ज्ञानी भाई है. भाई लेबो नाम है उनका. वो इतना ज्ञान है वो भैया के दिमाग में, वो कॉन्टिन्यूसली ना कुछ बताए ही जा रहे हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये ग्रुप ट्रैवल होने वाला है, क्योंकि हम टोटल 5 बंदे हैं. तो 2 इंडियंस हैं, 1 ऑस्ट्रेलियन है, 2 घाना के बंदे हैं. तो मज़ेदार सी जगह है, जा रहे हैं हम. मज़ेदार से लोग हैं हमारे साथ, और हमारा जो गाइड है वो भी बहुत अच्छा है. तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है इस ट्रैवल कंपनी के साथ काफ़ी अच्छा है. बाकी जैसे जैसा मेरा एक्सपीरियंस होगा ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. How you identify Johannesburg. So this is a very unique landmark of Johannesburg city. ये है ऑरलैंडो टावर्स, जोहानिसबर्ग के एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट. पहले कभी ये एक पावर स्टेशन के कूलिंग टावर हुआ करते थे, लेकिन आज ये जोहानिसबर्ग के वर्टिकल एडवेंचर हब बन चुके हैं. So advertisement for Grandpa and Shield. So grandpa is beer? What is grandpa? No, it's a teaspoon. Teaspoon. Oh, display. And that's a deodorant. Oh, Shield. shield. Okay, so these two are electric stations. फॉर They used to be part of a power station that generated electricity by Power burning of coal. Okay, and now? Now it's a
a landmark. But just in a landmark. between there, that's where people bungee jump. There's bungee jumping, there's abseiling, that's right. there's a free fall jump into the tower, 23 meters down, and they just unclip you and you free fall. And it was the most terrifying moments of my life. And I'm not doing it again. ऑरलैंडो टावर के बाद अब बारी थी सोवेटो की एक टाउनशिप को एक्सप्लोर करने की। तो जी वन ऑफ द मेन रीज़न कि मैं ये सोवेटो टूर करना चाहती थी क्योंकि यहाँ का ना मैं स्लम एरिया को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी जब हम साउथ अफ्रीका में हैं तो वहाँ पर हम ऑलरेडी जब हम वो केप टाउन की तरफ जाएंगे तो ऑलरेडी वो रिच बेल्ट है, तो सोचा कि थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो लाल टोपी वाला ने, इसका नाम है मूसा, तो ये यहाँ का गाइड है। जो वो ड्राइवर पर थी गाड़ी अभी हमने पार्क कर दी, अभी इन गाइड के साथ हम चलेंगे और ये यहाँ का जो स्लम एरिया है वो हमें दिखाएंगे। तो जैसी एंट्री करी ना तो ये वाला जो भैया ना हमारे साथ, ये डोमिनिक है और ये ऑस्ट्रेलियन है। ये जो है ना, ये हमारे जैसे भारत की परचून की दुकानें होती है ना, तो ये परचून की दुकान है। आप देख रहे हो कितनी बिल्कुल फेंस्ड अप है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं ना, वो धांधलेबाजी, सिक्योरिटी, इन सब का ना बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न है। तो ये भैया क्या कर रहा है, कुछ लॉलीपॉप कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह ले रहा है, जो कि हम अंदर जो जाएंगे तो जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको देने के लिए। ये हमें स्लम में लेके आ गया है भाई। यहाँ पर अफ्रीका का स्लम घूम रहे हैं हम। ये देखो भाई, हमें ये देखना था कि जो नॉर्मल एक गरीब अफ्रीकन है वो कैसे ज़िंदगी जी रहा है। इंडिया में तो हम सब देखते रहते हैं। यस, Nice to meet you. सेम हेयर मूसा। Yeah. So you more than that's my first name. जब भी आप किसी स्लम एरिया के टूर पे जाएंगे, आप ये बात ज़रूर नोटिस करेंगे कि उस स्लम एरिया का अपना टूर गाइड होता है, क्योंकि जो आपका गाइड है वो स्लम एरिया में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ उसके लुटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हर एरिया का अपना एक गाइड होता है, वो इस एरिया को समझता है और आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हुए आपको उस स्लम एरिया में घुमाता है। If you know the necklace, just the necklace, just wear some scarf. yeah, put some tires. Okay. Yeah. Family, welcome to Elias Mtwaledi Informal Settlement. This community was named after Elias Mtwaledi. Elias Mtwaledi was one of the good icons, but he died 3 days before Nelson Mandela. तो मूसा भाई ने अपनी इस टाउनशिप के बारे में हमें सब कुछ बताया और ये बताया कि ये लोग पानी कहाँ से लेते हैं, बिजली का कनेक्शन कैसे मिलता है और हर घर में डिश टीवी कैसे पहुंचा है। भाई यहाँ पे इनके पानी पीने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे जनरल टैप्स लगाए हैं, आप यहाँ से पानी पी सकते हो। और ये बता रहा था कि ये इनका टॉयलेट है पीछे, आपको जो फेंस के पीछे दिख रहा होगा। तो 2 हफ्ते में इसका ये टैंक फुल हो जाता है, फिर ये फ़ोन करते हैं, ट्रक आता है, फिर वो उसको क्लीन करके जाता है। और जो ये तार हैं ऊपर जितने भी, ये सारे तार इन्होंने ऐसे कुंडी डाल रखी है, मतलब ये मुफ्त की बिजली लेते हैं। सरकार आती है और फिर सरकार इनका कनेक्शन काट जाती है, तो फिर जाके कुंडी मार लेते हैं। और ये लौंडा खुश हो रहा है। हाँ, इसे पता है हाँ, उसे पता है टॉफ़ी मिलेगी, तो वो उसे खुश होकर घूम रहा है हमारे आगे पीछे। तो ये यहाँ का कम्युनिटी स्कूल है जिसमें भाई हमें लेके आया है। वो बोल रहा है कि बच्चों से मिलवाएगा और शायद अब यहाँ पर बच्चों को कैंडी भी देगा हमारा ऑस्ट्रेलियन भाई। और ये बता रहा है कि ये ना डोनेशन मिलती है इनको, तो ये डोनेशन मिलती है तो झूला लगा लेते हैं, क्लासरूम बना लेते हैं, ऐसे क्लासरूम बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये Yes, I can say community like this one are acknowledged by our government. okay. So these people are voluntarily teaching kids, the ladies. Yes, the ladies. And we have Okay. 3 of the ladies inside. 3 of the ladies inside.
तो ये है इस टाउनशिप का सबसे हैप्पीएस्ट प्लेस, जहां पर जाकर आप सिर्फ स्माइल ही करते रहेंगे, क्योंकि ये बच्चों की एनर्जी इस पूरे एटमॉस्फेयर को एकदम पॉजिटिव बना देती है। यार गजब ही एक्सपीरियंस है, इतने प्यारे बच्चे की लटक के कोई आगे से कोई पीछे से कोई किसी ने मेरी टांग पकड़ ली, किसने मेरी चोटी पकड़ ली कि मेरे को गोदी उठा लो। ये तो बहुत ही अच्छा ही एक डे केयर है एक्चुअली। तो इट हैज बीन डोनेटेड बाय एक आई थिंक यूके की लेडी है और एक न्यूजीलैंड की शायद लेडी है जिन्होंने अच्छा जिन्होंने बस मैं थक गई। It was a great experience यार, it was very great experience। लॉलीपॉप देने के बाद अब इनकी ड्यूटी नंबर 2 चालू हो गई और हर एक बच्चा आकर इनसे बोलता गया कि भाई हमारी लॉलीपॉप खोल के दीजिए हमें। बाय 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 हेलो। कितना बढ़िया एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ, बच्चे इतने खुश हो गए, एकदम चॉकलेट देख कर चिल्लाने लग गए, चॉकलाते चॉकलाते। सच अ नाइस एक्सपीरियंस यार। ये है इनका कुछ स्लम का व्यू। ये बच्चा बड़ा मज़ेदार है, पहले भी मिला था वीडियो जब मैं बना रहा था, फिर आ गया है। ये हमारे साथ साथ ही घूम रहा है। वेरी नाइस एक्सपीरियंस यार। मतलब हम देखना चाहते थे कि जो एक लोअर क्लास है साउथ अफ्रीकन, वो कैसे जीते हैं, तो वो ऐसे जीते हैं, विच इज़ सिमिलर टू जैसे हमारे यहाँ धारावी है या और स्लम एरिया है। तो कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है जो आपको समझ में आएगा कि हाउ डू दे लिव। इस टाउनशिप टूर के बाद अब बारी थी हमारे इस डे ट्रिप की आइकॉनिक जगह जाने की, जो थी मंडेला हाउस। हम सुवेतो में एक और पॉइंट है हमारा जो कवर करने वाला है, वो है मंडेला हाउस। जो मैंने अभी सबसे स्टार्टिंग में एक आपको घर दिखाया था ना, वो तो प्रेजेंट घर था। जब मंडेला साहब प्रिजन से जब वापस आए थे तो उसके बाद वो उसी घर में रुके थे और अंटिल हिज डेथ वो उसी घर में ही थे। मगर प्रिजन जाने से पहले जो 30-32 साल जो वो प्रिजन में रहे थे, उस जाने से पहले जो उनका घर था वो ये वाला घर था, जो कि अब कन्वर्ट हो गया है म्यूजियम में। और इसके अंदर की फीस है जाने की, जो कि है 180 रैंड पर पर्सन। अगर आप ऑफकोर्स अफ्रीकन नहीं है, तो अगर आप अफ्रीकन है तो इसकी 100 है। तो यहाँ पर ना जैसे मैं देखो यहाँ पर ना ऐसे बहुत सारे ना यहाँ पर डांसेस होते रहे। जैसे आपको पता थोड़ा सा ना हिस्ट्री का ज्ञान देती हूँ मैं आपको, हिस्ट्री नहीं ज्योग्राफी। ये रहा मेरा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज बीइंग सराउंडेड बाय 6 नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, जिसमें है आपका मोजाम्बिक, नाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और 2 कंट्री तो साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, जो कि है लिसोथो और ईस्वातिनी। तो 6 कंट्रीज से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। ऊपर से मतलब लैंडलॉक्ड ऑफ कोर्स, नीचे से तो उसका पूरा पेनिनसुला है। तो यहाँ पर ना पूरी स्ट्रीट इतनी हैपनिंग सी स्ट्रीट, अगर आपको कुछ खरीदना है, अगर आपको कुछ कॉफ़ी, लंच ब्रेक, अगर कुछ भी करना है ना, यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है ना, रीजनल डांसेस चलते रहते हैं। जैसे पीछे जो वो बैठे हैं ना, वो जुलू डांसर्स हैं। इधर जो है वो आई थिंक बोत्सवाना डांस प्लेयर्स हैं। तो ये सारे ना यहाँ पर अब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टूरिस्ट आए हैं, हम लोग फन एंटरटेनमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें भी कुछ पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मस्त सा एंटरटेनमेंट मिलेगा। बट अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं मंडेला हाउस में, ठीक है, मतलब वो क्योंकि हमारा जो गाइड भैया ने वो कह रहे थे अगर आपको नहीं जाना है तो क्या बाहर खड़े होकर मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा। So the house here, if you look at it, red brick houses. This was a typical house of the 1940s, and as I mentioned,
A lot of black people were coming into the city to work. Nelson Mandela himself was one of those. मंडेला साहब के घर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानियां सुनने के बाद हमने उसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और हमारी मैडम छूटते ही पहुंच गई वहां की एक सुवेनियर शॉप में, क्योंकि मैडम को अगर सुवेनियर नजर आ जाए तो रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्त। तो यहाँ पे ना भाई ऐसे ये थोड़ी फ्ली मार्केट की तरह लगी हुई है। आप आराम से मंडेला हाउस के अंदर नहीं जाओगे तो आप यहाँ मार्केट घूम सकते हो, सुवेनियर ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, हैट ले सकते हो। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है यहाँ का। ये एरिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है तो ये सेफ़ है, यहाँ उतना कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये हमारी वैन तैयार खड़ी है, बस हमारा भाई अंग्रेज भाई ऑस्ट्रेलियन आइसक्रीम ले रहा है। टाइटैनिक नहीं, हवा गर्मी लग रही है यार। तो बस हम निकलेंगे यहाँ से, बट इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैं कह रही हूँ कि टूर जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो एक्चुअली ना मेरे पास आज दो में से एक चॉइस था पिक करने का, या तो मैं गोल्ड रीफ अम्यूजमेंट पार्क जाती या फिर मैं ये वाला टूर लेती। तो मैंने सोचा कि अम्यूजमेंट पार्क तो मतलब ठीक है ना, मेरे को लगा अम्यूजमेंट पार्क तो ठीक है, वो राइड्स ही तो होंगी वहाँ पर, और तो इसलिए दिमाग में आया कि ऐसा एक कल्चरल सा क्या कहते हैं ना, हिस्टोरिकल सा एक्सपीरियंस लेते हैं जिसमें हम वो स्लम एरिया भी गए थे, ऐसा एक पॉश सा एरिया भी आए, अभी एक म्यूजियम भी जाएंगे हम। तो बड़ा मिक्स सा एक फीलिंग थी, तो मेरे को लगा ले ली। तो मैंने इसका प्राइस नहीं बताया आपको, तो इसका जो प्राइस है वो है 1100 रैंड पर पर्सन। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। अगर आपको ये वाला टूर लेना होगा तो आप हमें DM कर देना, मैं आपको जो नंबर है वो शेयर कर दूंगी, और इस डिस्क्रिप्शन में भी जो वेबसाइट का जो लिंक है मैं वो भी डाल दूंगी। मंडेला हाउस, जहां एक लीडर की कहानी शुरू होती है, वहां से कुछ ही दूरी पर है हेक्टर पीटरसन म्यूजियम, एक ऐसी जगह जो यूथ की बहादुरी के किस्से चीख चीख कर बयान करता है। हाँ जी, तो अभी हमें जाना है म्यूजियम, और म्यूजियम के जस्ट सामने मुझे ना बहुत सारी यहाँ पर दुकानें दिख गई, और हमारे गाइड भैया ने कहा था कि यहाँ पर ना बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने बार्गेनिंग स्किल्स भी देखते हैं कितने स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 3 चीज़ें खरीदी हैं। एक खरीदा है ये अफ्रीका का ऐसा क्या कहते हैं इसको, मैप सा। मेरे को एक्चुअली से ये चीज़ें अच्छी लगती है दीवार पे लगाने के लिए, और ये बड़ा सुंदर सा जिराफ है, क्योंकि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ बिग 5, बट मुझे अच्छा लगा, जिराफ ले लिया मैंने। और ऑफ कोर्स ये मैंने लिया है साउथ अफ्रीका का फ्रिज मैग्नेट। अगर मुझे आगे कहीं दिखा अच्छा तो मैं वो भी ले लूँगी, बट मुझे ये बड़ा सुंदर सा लग रहा था। तो जी ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं, इन भैया से ली है मैंने। म्यूजियम के बिल्कुल सामने इनकी दुकान थी, बड़ा ही अच्छा रेट लगाया मुझे। गेस करो ये 3 चीज़ें कितने की होंगी, बताऊँ मैं आपको। ये 3 चीज़ें ली हैं मैंने मात्र 50 रैंड में। भैया इसका टोटल, भैया ने इसका रेट बताया था कुछ करीब 400 रैंड के करीब कुछ बताया। तीनों के उसको कटाते 50 पाई, क्योंकि हमारे पास ही 50 रैंड, इससे ज़्यादा हमारे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं थे। डॉलर को भी हमने कन्वर्ट इतना और नहीं करवाया, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं म्यूजियम की ओर, और आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं। हाँ जी, तो हम म्यूजियम हो आए हैं और हमने उसके आसपास का भी पूरा एरिया एक बार अच्छी तरह देख लिया है। तो आपके लिए सोवेटो टूर इम्पॉर्टेंट है अगर आप साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपार्थाइड समझने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ये समझने में इंटरेस्टेड हैं कि ब्लैक्स की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं की जाती थी, तो आपके लिए सोवेटो टूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोवेटो एक इनका बहुत बड़ा एरिया है, पूरा सिटी है जिसमें अलग अलग जगह अलग अलग एक्शंस हुए थे। तो जो ये हेक्टर पीटरसन म्यूजियम है, इसकी कहानी क्या है। हेक्टर पीटरसन वो 12 साल का बच्चा था, जो पहला बच्चा था जिसको गोली मारकर पुलिस ने मार दिया था। तो वो क्यों मारा था उसको, क्योंकि 16 जून की बात है 1976 की, जो गवर्नमेंट थी उसने बोला था कि अफ्रीकांस अब मैंडेटरी लैंग्वेज है, अब स्कूल में अफ्रीकांस ही पढ़ाई जाएगी, सारी इंस्ट्रक्शन अफ्रीकांस में होंगी। तो बच्चों का ये कहना था कि अफ्रीकांस को मैंडेटरी मत करो, हमें सिखाओ, हम सीखने में इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारी अपनी लैंग्वेज है, ज़ूलू है, हमारे पास और 8-10 लैंग्वेज लोकल अफ्रीकन लैंग्वेज है, आप उन्हें भी सिखाओ। पर रूल ये था कि नहीं, आपको मैंडेटरीली अफ्रीकांस ही सीखनी पड़ेगी। तो वहाँ पर फिर बच्चों ने मूवमेंट करना शुरू किया, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें मैंडेटरी अफ्रीकांस नहीं चाहिए, हमारी लैंग्वेज नहीं है। पर वो लोग नहीं माने और पुलिस ने कम से भी कम नहीं तो 600 बच्चों को मारा, जान से मार दिया इस पूरे प्रोसेस में विद इन अ वीक और 2। और जो कम से कम 10 से 12 हज़ार बच्चे थे जो कंट्री छोड़ के भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ म्यूजियम में आके यू विल बी एबल टू रिलेट विद द डार्क हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, जहाँ पर ब्लैक्स की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं की गई। तो इस आइकॉनिक, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट और इमोशनल जगह घूमने के बाद हमारे टूर का अंत हो गया, लेकिन हमने सोचा कि भाई इनका टूर अंत हुआ है, अभी हमारी एनर्जी बाकी है। तो हम लोग पहुंच गए नेल्सन मंडेला स्क्वायर। हाँ जी, तो हमारा सोवेटो टूर के बाद हम लोगों को लगा कि अब हम टूर खत्म हो गया, तो जल्दी घर जाके क्या करेंगे, मतलब होटल जाके क्या करेंगे। तो हमने कहा भैया हमें उतार दो नेल्सन मंडेला स्क्वायर। हम आ गए हैं नेल्सन मंडेला स्क्वायर। पहले भी मैं आपको इसकी झलकियां दिखा चुका हूँ,
पर गगन नहीं आई थी तो मेरे को लगा कि एक बार मौड़ी को नेल्सन मंडेला स्क्वायर घुमा दिया जाए। तो मैं आपको, क्योंकि हम सोवेटो की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका की, हम बात कर रहे थे अपार्थाइड की, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ जिससे कि आप इस साउथ अफ्रीका ट्रिप को और नजदीक से समझ पाएंगे और आप कनेक्टेड फील करेंगे। सबसे पहले नाम साउथ अफ्रीका थे, सदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ इंटायर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये जो टिप है उसके टिप पे 2 ओशियन मिलते हैं, एक है अटलांटिक ओशन और एक है इंडियन ओशन। तो 2 ओशियन का संगम होता है। तो जब हम केप टाउन जाएंगे तो शायद हम उस संगम को भी जाकर देखेंगे। और केप टाउन का मैंने सुना है कि जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप इज केप टाउन वाली रोड ट्रिप, जिसे बोलते हैं गार्डन रूट, जो हम करने वाले हैं, और उसको हम आगे आपको जर्नी में बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स यहाँ पर जानने वाली क्या है कि आप साउथ अफ्रीका में लगभग 62 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से 30% अभी भी पोवर्टी लाइन के नीचे है। और पैराडॉक्स क्या है कि यहाँ पर गोल्ड माइन, प्लेटिनम माइन, ये सब माइनिंग आज भी हो रही है, डायमंड माइनिंग, पर फिर भी लोग गरीब हैं। और क्योंकि लोग गरीब हैं, पोवर्टी लाइन के नीचे है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो इसीलिए ज्यादा है, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए तो वो चोरी चकारी करते हैं, तो इसीलिए यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पर 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो इस कंट्री में जो डाइवर्सिटी है ना वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको रेनबो नेशन भी बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है इसकी। एक और चीज जो मैं आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बताना चाहता था, जो मुझे जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कि यहाँ पर जो नेचर है ना वो बहुत डाइवर्स है। आपको यहाँ सफारी मिल जाएगी, आपको यहाँ समुद्र मिल जाएगा, आपको यहाँ माउंटेन्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ लश ग्रीनरी मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर आप एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं या परफेक्ट जगह घूमने जाना चाहते हैं, तो भाई साउथ अफ्रीका आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। और आई एम श्योर कि जब हम इस सीरीज को एंड करेंगे तब तक आपके लिए हम इतना ईज आउट तो कर ही देंगे कि आप साउथ अफ्रीका को बजट में सेफ्टी के साथ अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो जी हम नेल्सन मंडेला स्क्वायर के अंदर मॉल में आ गए थे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारे फ्लोर्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर शॉपिंग है, ग्रॉसरी आइटम है, फर्नीचर आइटम है, बच्चों का खेलने का एरिया, तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले गए, यहाँ पर एक था चेकर्स पे करके, एक बहुत ही बड़ा ग्रोसरी मार्ट था। वहाँ पर गए, वहाँ पर प्राइस वगैरह देखा, फ्रूट का, सब्जी का, इन सब का, तो जो कि जेन्युइन सा लगा। इतना कुछ ज़्यादा मुझे महंगा लगा नहीं एज़ कम्पेयर टू कि हम जब दूसरे कोई कंट्री गए थे, जैसे यूरोप कंट्री गए थे। यूरोप के कंपैरिजन में साउथ अफ्रीका के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। और दूसरा ना, यहाँ पर एक ब्रांड है पिक एंड पे। तो पिक एंड पे करके एक ब्रांड है जहाँ पर आपको ग्रोसरी स्टोर भी है। वहाँ पर आपको जो एज़ कंपैरिजन जो बाहर से जो आपको सामान मिलता है ना, वो ग्रोसरी स्टोर में थोड़ा सस्ता मिलता है। और ये पहली बार देखा मैंने पिक एंड पे का ग्रोसरी स्टोर के अलावा ये क्लोथिंग मार्ट भी है। तो मैंने सोचा कि एक बार क्लोथिंग मार्ट में भी आके देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी कपड़े सस्ते हैं या नहीं। तो जैसे मैं ये वाला आप टॉप देख पा रहे हैं, इसकी कॉस्ट है 160 रैंड। तो ये तो थोड़ा महंगा ही हो गया यार, 160 रैंड तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लग रहा। अच्छा, ये 1 पीस है, इसकी भी कॉस्ट है 160 रैंड, तो ये हो गया 750 रुपये के करीब हो गया, इंडियन रुपीज़ 750। मुझे लगा कि शायद थोड़ा सही होगा, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है। और थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, कुछ और क्लोथिंग देखते हैं, आ जाओ। ये है 250 रैंड, ये 1 पीस। तो ये आपका हो गया अप्रॉक्सीमेटली 1200 इंडियन रुपीज़। 1200 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से तो मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए ना, ज़ूडियो खुल गया है और रिलायंस के बहुत सारे है, स्मार्ट बाज़ार करके है, तो उसमें इसी क्वालिटी का मेरे को ऐसा लगता है कि 700-800 रुपये में मिल जाता है। बट हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे सामान लेना हो, क्लोथिंग वगैरह कोई एज ए सोवेनियर किसी के लिए लेकर जानी हो, तो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। ये मिलेगा आपको नेल्सन मंडेला स्क्वायर का जो शॉपिंग मॉल है उसके अंदर। नेल्सन मंडेला स्क्वायर घूमने के बाद अब बारी थी हमारे एक साउथ अफ्रीकन फ्रेंड के घर जाके डिनर करने की। और मैडम ने हमें क्या ऑथेंटिक ब्राई ब्रूई की साउथ अफ्रीकन डिश खिलाई कि हमें आनंद ही आ गया। तो ये थे हमारे 3 अमेजिंग दिन इन जोहानिसबर्ग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके जरूर बताना। ऑन दैट नोट, दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी। तब तक के लिए टू ऑल द वेजीज, कीप वॉन्डरिंग।